नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी आम आदमी पार्टी के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं निवेदन करूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली से सर्विस बिल के बारे में। तो क्या है ये, क्यों है ये और डेमोक्रेसी के लिए क्यों बताया जा रहा है खतरा। आपकी लोकतंत्रता जो आपके अधिकार है उस अधिकारों का कैसे खनन किया गया है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे अपनी सरल भाषा में। संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पास होने के बाद दिल्ली सरकार में प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़ा बदलाव नजर आएगा। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का अधिकार तो होगा मगर मंजूरी एलजी साहब से लेनी होगी, इसीलिए आम आदमी पार्टी परेशान है। साथियों, आपको बता दें 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पूर्ण तरीके से अधिकार दिया था ट्रांसफ़र करने का और पोस्टिंग करने का, जिसको लेकर बीजेपी खासा नाराज़ दिखाई दी थी और इसी सब से वहाँ से ही लड़ाइयाँ शुरू हुई। सोशल मीडिया पे बवाल सा मच गया कि आम आदमी पार्टी के पास कैसे ये अधिकार चला गया। बीजेपी ने इसका खासा विरोध भी करना चाहा और उनके नेताओं ने काफ़ी हद तक अपने बयानों को के जरिए या अपने कॉन्फ्रेंस के जरिए भी अपनी बात को रखने की कोशिश करी, जो आप लोगों के सामने है। अब बताया जा रहा है लेकिन बीजेपी नहीं मानी माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी बात और दिल्ली सर्विस बिल को संसद में कराया पास, जो कि आपके सामने है। अब ये कानून बन चुका है। तो आइए जानते हैं क्या है ये दिल्ली सर्विस बिल। दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तैनाती से लेकर तबादले और उन पर सतर्कता जांच एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज प्राधिकरण यानी एनसीसीएस से करेगा। 3 सदस्यों वाली इस समिति के चेयरमैन मुख्य अरविंद केजरीवाल ही होंगे। 2 अन्य मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह विभाग होंगे। फैसला वोटिंग के आधार पर होगा। मुख्यमंत्री का मत अगर अधिकारियों से अलग होता है तो बहुमत के आधार पर अधिकारियों का फैसला ही मान्य होगा। इसी तरह अब दिल्ली महिला आयोग जैसे आयोगों को और बोर्ड में नियुक्ति की भी अब इसी प्राधिकरण के जरिए होगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी परेशान और निराश है। और लेकिन अब क्या करें, ये कानून बन चुका है। आम आदमी पार्टी को काफ़ी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको बता दें कि इस बिल में और भी ये बताया जा रहा है कि अब इस बिल के जरिए चपरासी की पोस्टिंग से लेकर दिल्ली के सीवरेज की सफाई अब केंद्र और पीएम देखेंगे। तो मतलब कुल मिला के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम तो रहेगा लेकिन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहेगी, यानी मोदी सरकार की ही रहेगी। और इसीलिए ही कोई भी तबादला हो या पोस्टिंग हो तो रूल दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बल्कि बीजेपी का ही होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी बार बार आरोप भी लगाती है ये बीजेपी पे कि दिल्ली सरकार चुन के आम जनता से चुनकर बनाई गई है, लेकिन ये बिल लाने के बाद फिर से अधिकार चला गया है बीजेपी के पास। तो आपको क्या लगता है ये आम जनता के अधिकारों का खनन है? तो इस सब को आप हमारे अपने कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं और इस पर चर्चा करते हैं आगे। अब आपको पता है कि दिल्ली के हर काम के लिए ना एलजी साहब की परमिशन को लेना ही पड़ेगा। वही मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे तो सही लेकिन पावर एलजी साहब की ही रहेगी और यही सोचकर आम आदमी पार्टी खासा परेशान है। फिर एलजी साहब की पावर बढ़ने से आपको पता है एलजी साहब के साथ जो आम आदमी के रिश्ते चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो कुछ सही नहीं है। पुराने एलजी साहब को हटाए गए हैं, वो कुछ हद तक आम आदमी पार्टी की रणनीति और उनकी बातों से सहमत है। इसलिए सुनने में आया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था, जिसके बाद नए एलजी साहब को नियुक्त किया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है बीजेपी का दिल्ली वालों को धोखा दिया है। बीजेपी 90s से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के वादों से मुकर रही है। आपको क्या लगता है ये सारे दावे, ये सारे वायदे, ये सारी बातें झूठ हैं या सच है? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथियों, दिल्ली सेवा विधेयक संसद में पास होने के बाद मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में उसे लेकर दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सबसे ज़्यादा चर्चाएं दिल्ली सरकार में तैनात अधिकारियों की तैनाती व तबादले को लेकर रही। सब यही जानने से लगे थे कि अब कौन आएगा और कौन जाएगा। हालांकि आम दिनों में
मंगलवार को इतनी ज़्यादा बैठकें नहीं हुई। दिल्ली मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल भी दोपहर में थोड़ी देर समय के लिए सचिवालय पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री अतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी सचिवालय में मौजूद रहे। सामान्य दिनों की तरह काम करते रहे, मगर उनके कार्यालय में भी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयक को लेकर चर्चा होती रही। सचिवालय में सेवा व सतर्कता विभाग में मंत्री बदलने के फैसले की भी चर्चा रही। लोग यही क्या लगाते रहे कि आखिर विधेयक आने के अगले ही दिन इसके प्रभावी मंत्री को क्या बदल दिया जाएगा। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या करती है, लेकिन सुनने में जो भी आएगा, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, आम जनता के अधिकारों को मिलना चाहिए। आम जनता ने जिसको चुना है, ये स्वतंत्र भारत लाइव का विश्वास है कि आम जनता के अधिकारों का खनन नहीं होना चाहिए, मानवाधिकार मिलने चाहिए और जिस सरकार को चुना है उस सरकार को अधिकार होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप देख रहे स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।